आज हम देखेंगे असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर के बारे में। अब्राहम ममरे के बांज वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की ओर कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूं कि अपने दास के पास से ऐसे चले न जाना। भोजन करना फिर चले जाना। भोजन करने के बाद उन्होंने उससे पूछा, तेरी पत्नी सारा कहां है? उसने कहा, वह तो तंबू में है। उसने कहा, मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। सारा तंबू के द्वार पीछे से सुन रही थी। अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे और सारा का मासिक धर्म बंद हो गया था। इसलिए सारा मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूं और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे यह सुख होगा? उसने कहा, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। सारा अब्राहम से गर्भवती हुई और उसके बुढ़ापे में उसी नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उससे ठहराया था, एक पुत्र उत्पन्न हुआ। एलीशा नाम का परमेश्वर का भक्त और उसका सेवक गेहजी शूनेम गया। वहां पर एक कुलीन स्त्री रहती थी। उसने उनसे भोजन करने के लिए विनती की, तब उन्होंने वहां भोजन किया। जब भी वह उस रास्ते से जाता तो भोजन करने के लिए वहां रुकते। एक दिन एलीशा ने गेहजी से कहा, शूनेमिन स्त्री को बुलाओ। जब उसने पुकारा तो वह दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। तब एलीशा ने शूनेमिन स्त्री से कहा, जब वसंत ऋतु फिर आएगा तो तुम अपने बेटे को अपनी छाती से लगाएगी। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, हे परमेश्वर के भक्त, अपनी दासी से झूठ मत बोलो। फिर जैसा एलीशा ने कहा था, वह स्त्री गर्भवती हुई और जब वसंत ऋतु आई तो उसने एक पुत्र को जन्म दिया। इससे यह पता चलता है, यहोवा परमेश्वर को कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि वह असंभव को संभव करने वाला यहोवा परमेश्वर है। दोस्तों, अगर यह कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे वीडियो ले आए। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।